अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फाजिले अजहरे हिंद, जामिया सूफिया उर्से मखदूम अशरफ। बस शुक्र, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमना बिरिसालति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खस्ससना बिल इस्लामिल अमजद लियकूना कुल्लु मिन्ना अअज़्ज़ा व असअदा व अय्यदहुल्लाहु बिल बराहीन अस्सादिक़ति वल अदिल्लति नातिक़ा फ़कानत दावतुहु इलल्लाहि तआला कविय्यतन राइक़तन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन व बाद। व रफ़अना लका ज़िक्रक। बेशक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़मीं का, आसमां का, अर्श का जलवा नजर आया। हुजूमे यादे मौला में मुझे क्या क्या नजर आया। बेशक वाह वाह वाह। और हुजूर मुफक्किर मिल्लत फरमाते हैं कि तुम्हारे जिक्र की रिफात अलम नशरह में है, लेकिन तुम्हारा सारे कुरान में हमें चर्चा नजर आया। बेशक वाह। अना बशरुन की ताबीरों से दीवाने उलझते हैं, ये एक राज़े मशीयत था जो बापर्दा नजर आया। वाह वाह बेशक। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, उसमें अल्लाह जल्ला मज़दहुल करीम इरशाद फरमा रहा है, व रफ़अना लका ज़िक्रक, कि ए महबूब हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया। बेशक तुम्हारे जिक्र को हमने बुलंद किया। इस आयत करीमा पर जो मशहूर हदीस है उसके रावी हजरत कतादा है। यानी अल्लाह फरमा रहा है, रफ़अतु लका ज़िक्रक फला उसकरू इल्ला ज़ुकिरत माई। यानी मैंने तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया, अब जब भी तुम्हारा जिक्र होगा वो मेरे साथ होगा। बेशक वाह। है ना। सनद के बारे में अगर आप देखें तो ये रिवायत जो है, चूंकि ये हदीसे सही मरफू नहीं है, बल्कि ज्यादा मशहूर जो है ये कौले कतादा के तौर पर मनकूल है। बेशक यानी मक्तू मौकूफ असर है, इसीलिए मुहद्दिसीन ने इसे तफसीर के बाब में नकल किया है। ठीक। अब आप देखिए कि तफसीर तबरी में ये देखिए रिवायत मौजूद है, तफसीर बगवी में देखिए, तफसीर इब्ने अबी हातिम में देखिए, तफसीर इब्ने कसीर में देखिए, है ना। तफसीर दुर्रे मंसूर उठाइए, पढ़ने का शौक है पढ़िए, वरना सुनिए, है ना। उठाइए, आप जरा गौर करिए। व रफ़अना लका ज़िक्रक, तो ए महबूब हमने आपके खातिर आपके जिक्र को बुलंद किया। हजरत जिब्रील हुजूर की बारगाह में आए और अर्ज किया, रसूलल्लाह अगर आप इजाजत दें
तो मैं इसका वो माना बयान करूं जो खुदा खुद बयान कर रहा है। बेशक, वाह वाह। मैं वो माना बयान करूं जो खुदा बयान कर रहा है। तो हुजूर ने इजाजत दी तो फरमाया इजा जुकिर तो जुकिरता माई। बेशक, ए महबूब, तुम्हारे जिक्र की अजमत व रिफात ये है कि जहां जहां मेरा जिक्र वहां तेरा जिक्र। वाह वाह। बेशक, तुम्हारे जिक्र की रिफात है। और इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं कि कयामत तक अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब का जिक्र जिंदा रखा। और इमाम तबरी क्या फरमाते हैं कि इज़ा ज़ुकिर तो ज़ुकिरता माई, यानी कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां खुदा और मुस्तफा का जिक्र ना हो। बेशक, जहां खुदा का जिक्र होगा वहां मुस्तफा का जिक्र होगा, और जहां मुस्तफा का जिक्र होगा वहां खुदा का जिक्र होगा। अब वरफ़अना लका ज़िक्रक के बारे में जब हजरत इमाम जाफर सादिक से पूछा तो वो और सबकत ले गए और आगे चले गए। वो बात बताएंगे जो उन्होंने अपने घर से सुनी, है ना। मतलब बहुत ज्यादा गाढ़ा तो नहीं हो गया, है ना। वो क्या फरमाते हैं, वरफ़अना लका ज़िक्रक, वो फरमाते हैं ऐ जाअल तो ज़िक्रका मिन ज़िक्री, बेशक, कि ए महबूब तुम्हारा जिक्र ही मेरा जिक्र है। वाह वाह वाह। बेशक, वाह वाह है। वाह वाह वाह। अब जब मुस्तफा तुम्हारा जिक्र मेरा जिक्र है तो अब ये राज भी खुल गया कि हजरत अली ने असर की नमाज को कज़ा क्यों किया। वो इसलिए किया, अली जानते थे कि मेरी गोद पर जो सर रख कर सो रहा है वो खुदा का जिक्र सो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया सूफिया, नारे तकबीर। वाह वाह। मालूम हुआ अली का अमल पता है क्या बता रहा है। सुनना चाहते हो बोलो हाँ सुनना चाहता हूँ। पता क्या बता रहा है, नबी को देखना खुदा का जिक्र है, अंबरी जुल्फों की जियारत करना खुदा का जिक्र है। ये जो तुम मुँह मुबारक अपनी मस्जिदों में रखते हो, जियारत करते हो, करवाते हो, इससे पहले क्या कहते थे मैं नहीं जानता, अब यही कहना, ये भी देखना खुदा का जिक्र है, ये भी देखना खुदा का जिक्र है। नबी चले तो जिक्र चले, नबी देखें तो जिक्र देखे, नबी बोले तो जिक्र बोले। नबी असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पर हैं तो जिक्र चबूतरे पर, नबी गार में तो जिक्र गार में, नबी मजार में तो जिक्र मजार में, नबी जलवत में तो जिक्र जलवत में, नबी खलवत में तो जिक्र खलवत में। मैंने जिक्र से पूछा हम तो तेरा जिक्र करते हैं, तू किसका जिक्र करता है। तो जिक्र ने जवाब दिया सुनो, जिसका तुम जिक्र करते हो वो मैं हूँ, मैं जिसका जिक्र करूँ वो सैयदुल अंबिया है, वो मदीने का ताजदार है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मकाम मुस्तफ़ा, ये है अजमत मुस्तफ़ा, ये है रिफत मुस्तफ़ा। अब जरा आप गौर करें कि जिस रसूल का ये मकाम हो, जिस रसूल की ये अजमत, जिस रसूल की ये रिफत, उस रसूल को अपनी तरह कहना, अपने जैसा कहना। अब मैं आना बशर पे आ रहा हूं, अपनी तरह कहना, अपने जैसा कहना। उस रसूल की कब्र को अपने बाप दादा की कब्र से तशबीह देना है। हुजूर नूर हैं, बशर हैं, ये बड़ा ही सख्त मसला है ना। मगर मुश्किल कुशा वालों के लिए सख्त नहीं है। अभी समझा दूंगा आपको, समझा दें। आप जरा देखिए, इतना बड़ा मजमा है, सुनने वालों का भी सुनाने वालों का भी। देखिए साहब, सुनाने वाले भी बहुत हैं। ये और बात है कि आज शेख तरीकत और वक्त दोनों इजाजत नहीं दे रहे हैं। सुनाने वाले हैं और मेरा तो दिल कह रहा है कि आज खतीब आजम
और शेख तरीकत ये चाहते हैं कि आज सुनाने वाले भी सुने, वाह वाह वाह, आज सुनाने वाले भी सुने। वो चाहते ही नहीं है आज सुनाने वाले सुने। आप जरा देखिए, इतना बड़ा मजमा है, सुनने वालों का भी सुनाने वालों का भी। अब मैं आपको फॉर एग्जाम्पल मसलन समझाने के लिए कह रहा हूं, इतना बड़ा मजमा है। अगर आपसे कहा जाए कि स्टेज पे बैठे इतने लोग हैं, किसी का कलमा पढ़ लो, आप पढ़ेंगे? पढ़ेंगे? कोई है? और अगर स्टेज वालों से कहा जाए कि इस इतने बड़े मजमे में किसी का कलमा पढ़ लो, नहीं पढ़ेंगे, कोई नहीं पढ़ेगा। चलिए जैद बकर को ले लिया जाए, इन्हीं दोनों को फंसाया जाता है। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, हाय हाय। मैं चाहता ही नहीं हूं कि आज के खिताब पर कोई तावील हो, है? जैद से अगर कहा जाए कि बकर का कलमा पढ़ो तो जैद नहीं पढ़ेगा, बकर से कहा जाए जैद का पढ़ो तो वो भी नहीं पढ़ेंगे। मसला हल हो गया, खत्म। जैद बकर का कलमा पढ़े तो काफिर, और बकर जैद का पढ़े तो काफिर। आए हाय 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 हाय, यानी ये दोनों एक दूसरे का कलमा पढ़े तो काफिर, और हम सब तुम सब मुस्तफा का कलमा पढ़े तो मोमिन। अब भी ये कहते शर्म नहीं आती कि हम जैसा है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अल्लामा अज़हरी मज़हर मुहद्दिस आज़म। याद रखो, बशर हम भी हैं, बशर मुस्तफा भी हैं, मगर हमारी बशरियत में, मुस्तफा की बशरियत में जहां और फर्क है वहां एक फर्क आज इस फकीर से भी सुनते चलो कि हम ऐसे बशर हैं कि अगर नमाज की हालत में किसी को सलाम करें तो हमारी नमाज चली जाएगी, मगर मेरा मुस्तफा ऐसा बशर है कि अगर नमाज में मोहम्मद अरबी को सलाम ना किया जाए नमाज ही नहीं होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हर मुहद्दिस आज़म, परतवे हुजूर खतीब आज़म, फैज़ाने मुहद्दिस आज़म। हमारी बशरियत और है, मुस्तफा की बशरियत और है। हजरत असलम मियां साहब धोखा ना खाइयो, हमारी बशरियत और है, मुस्तफा की बशरियत और है। यही बात काबिले गौर है। हजरात गिरामी, आज आप ये देखिए, ये है मकाम मुस्तफा, ये है अज़मत मुस्तफा, ये है रिफत मुस्तफा, और आज हम उसी रब के महबूब के उर्स में आए हैं। अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। वाह 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 वाह, बारगाह अशरफिया में हमारी हाजिरी को अल्लाह करीम कबूल फरमाए। आप जरा गौर करें कि उर्फ में मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का तारुफ क्या है? भूत, चुड़ैल, तांत्रिक, ठीक है, लोगों को शिफा मिलता है। आइए तस्वीर का दूसरा रुख देखिए, वो मखदूम अशरफ जिसने इल्मे कलाम पर किताब लिखी हो, वो मखदूम अशरफ, वो मखदूम अशरफ जिसने अशरफुल अंसाब लिखा, वो मखदूम अशरफ जिसने रिसाला फी जवाज़िस सिमा लिखा, वो मखदूम अशरफ जिसने बशारतुल मुरीदीन लिखा, वो मखदूम अशरफ जिसने अखी सिराज की किताब हिदायतुन नौ की शरह अल मुख्तसर फी नौ लिखा, फन्ने नौ में अल अशरफिया लिखा, तालीकात अला हिदायतिल फिक्र लिखा, वो मखदूम अशरफ जिसने तफसीर कुरान अल मुसम्मा बेनूर बख्शिया लिखा, वो मखदूम अशरफ। तो अशरफियाओ, अपने को हल्के में ना लो, ना अपने को लेना, ना मखदूम अशरफ को लेना, ना नूरुल ऐन के खानदान को लेना। इसलिए मखदूम अशरफ फरमाते हैं कि इस कायनात में एक ऐसी जमात है जो कभी जहन्नम में नहीं जाएगी। लोगों ने पूछा उस जमात का नाम क्या है? मखदूम अशरफ फरमाते हैं उसी जमात का नाम जमात अशरफी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हर मुहद्दिस आज़म, परतवे हुजूर खतीब आज़म।
इसीलिए मखदूम अशरफ के इस कौल को सामने रखकर बरसों पहले मेरे परदादा मुहद्दिसे आजम के नाना हम शबीहे गौसे आजम अली हुसैन अशरफी ने किचौछा की टूटी चटाई पर बैठकर फरमा दिया था, अशरफी नाश कर, अपनी अशरफियत पर कौन पाता है खानदान ऐसा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, अल्लामा अजहरी, मजहरे मुहद्दिसे आजम, परतवे खतीबे आजम। वाह 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 वाह, आप जरा देखें और ध्यान में रखिए, इसीलिए आप जरा देखें कि हम मखदूम अशरफ से अशरफी हैं। हम अशरफी मखदूम अशरफ से हैं, किसी अल्लामा की वजह से नहीं है। क्या ललकार है। हम अशरफी न किसी अल्लामा की वजह से हैं, न फहामा की वजह से हैं, न मौलवी की वजह से हैं, न मुफ्ती की वजह से हैं, न किसी शेख की वजह से हैं। हम अशरफी मखदूम अशरफ की वजह से हैं। इसीलिए जहन में रखना, एक नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, करोड़ों नहीं, दुनिया मुरीद कर डालो, मगर इस सिलसिले पर कल भी मखदूम अशरफ का दबदबा था, आज भी है, कयामत तक रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहरे मुहद्दिसे आजम, परतवे खतीबे आजम, अल्लामा अजहरी, हुजूर सैयदी नौमान मियां साहब तिबला, खानवादे मुहद्दिसे आजम। वाह 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 वाह। दबदबा अशरफ का चलेगा, दबदबा आप जरा देखिए। इसीलिए कोई अगर आपकी खानखा में आ रहा है, दरवाजा खोल दीजिए, खोल दीजिए, है ना। और अगर कोई ये बता दे कि मैं अशरफी हूं, बात खत्म। अब ये ना पूछिए किसके मुरीद हो, क्यों हुए, काहे हुए, यहां काहे आए हो, इस चक्कर में ना पड़ना। यहां एनआरसी और सीए नहीं चलेगा, ठीक है। ये मखदूम अशरफ के अशरफी हैं, बात है। आ गए, खोल दीजिए दरवाजा, ठीक। आप जरा गौर करिए कि आला हजरत अशरफी मियां कितनी कद्दावर शख्सियत, जिसका पूरा हिजबुल अहनाफ मुरीद हो, वो भी अशरफी। दबदबा नहीं है, दबदबा सुल्तान का है। मुरीद किया अशरफी, वाह वाह वाह। मौलाना अहमद अशरफ ने मुरीद किया अशरफी, मुहद्दिसे आजम ने किया अशरफी, ठीक। खतीब आजम के मुरीद अशरफी, शेख तरीकत अशरफी। ये अंदाजा लगाना कितना मुश्किल है कि कौन किसके हाथ पर बिका है, कितना मुश्किल है। तो सुनो, अगर तुम इनमें से किसी के हाथ पर मुरीद हो तो समझना कि हर हाथ पर मखदूम अशरफ का हाथ है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप जरा देखिए, बात खत्म हो गई। आप जरा देखिए कि हम मखदूम अशरफ से अशरफी हैं, हम अशरफी हैं, अशरफी रहेंगे इंशाअल्लाह। हम मखदूम अशरफ से अशरफी हैं, किसी की वजह से अशरफी नहीं है। तो ये जहन से निकाल दीजिएगा, बात खत्म हो गई। आप जरा गौर करें कि हजरत नूरुलैन के हाथ पर मखदूम अशरफ का हाथ है, हजरत शाह हसन के हाथ पर मखदूम अशरफ का हाथ है, शाह हुसैन के हाथ पर मखदूम अशरफ का हाथ है, जाफर लाट कट्टा नवाज के हाथ पर मखदूम अशरफ का हाथ है, जहांगीर सानी के हाथ पर मखदूम अशरफ का हाथ है, शाह मनसब अली के हाथ पर मखदूम अशरफ का हाथ है, नजर अशरफ के हाथ पर मखदूम अशरफ का हाथ है, कलंदर बख्श के हाथ पर मखदूम अशरफ का हाथ है, अशरफी मियां के हाथ पर मखदूम अशरफ का हाथ है, नजर अशरफ के हाथ पर मखदूम अशरफ का हाथ है, सरकारे कला के हाथ पर मखदूम अशरफ का हाथ है, मुहद्दिसे आजम के हाथ पर मखदूम अशरफ का हाथ है, मुफक्किरे मिल्लत के हाथ पर मखदूम अशरफ का हाथ है, शेखुल इस्लाम के हाथ पर मखदूम अशरफ का हाथ है, खतीबे आजम के हाथ पर मखदूम अशरफ का हाथ है, शेख तरीक़त के हाथ पर मखदूम अशरफ का हाथ है। मेरे पीरो मुर्शिद ताजदार अहले सुन्नत खतीबे आज़म हिंद के हाथ पर मखदूम अशरफ का हाथ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, परतवे हुजूर खतीबे आज़म अल्लामा अज़हरी। जब ये हाथ और साथ ये दोनों जमा होते हैं,
तो हिंदुस्तान के वजीर आजम की बोली में बोला जाता है, सबका साथ सबका विकास, वमा अलैना इल्लल बलाग। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहरे मुहद्दिसे आजम, परतवे हुजूर खतीबे आजम अल्लामा अजहरी, हुजूर सैयदी नौमान मियां साहब क़िबला, हुजूर खतीबे आजम, हुजूर शेख तरीक़त, मजहरे मुहद्दिसे आजम, परतवे हुजूर खतीब